अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे मसल्स ऑफ फेस एंड नेक। जो हमारे चेहरे पे मसल्स होती हैं और हमारे नेक यानी गर्दन पे मसल्स होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इनको हम जान लेंगे, ठीक है। इनकी फंक्शंस को हम जान लेंगे, इनका जो ओरिजिन है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमारी फेशियल एक्सप्रेशन करनी होगी, हमारे फेस को कोई भी एक्शन करनी होगी, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से हमें ये मतलब है कि जो हमारा चेहरा है उससे हमें दिख जाता है कि एक इंसान का, एक बंदे का, एक इंडिविजुअल का मूड कैसा है। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है, बहुत से सारी जो मसल्स होती हैं उनकी जरूरत पड़ती है, तब जाके हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशन होती है वो बन जाती है। सो जब मूवमेंट होती है, एक तो होती है मसल्स की वजह से, और जो हमारा लोअर जा होता है, निचला वाला जा होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ बोन नोन एज मैंडिबल बोन। तो उससे क्या होती है कि फेशियल एक्सप्रेशन अच्छी होती है या धुंधली होती है, या जो भी मूड होगा एज पर द मूड ऑफ द पर्सन, our facial expression will be that one. So not only these muscles are required or helpful for the facial expression, but they are required for our speaking purpose, for our chewing purpose, for our biting purpose. They are required. These are the requisites for speaking as well as for chewing as well as for the facial expression. So इनकी ये importance. तो अगर अब मैं आपको एनलिस्ट करता हूं जो मसल्स, जो मेन मसल्स होती हैं फेस और नेक की, उनके बारे में, उनके नामों के बारे में मैं आपको एनलिस्ट यहां पे उनके नाम कर लूंगा। तो पहला जो मसल यहां पे है दैट इज द ओक्सीपिटोफ्रंटलिस। क्या कहते हैं इसको? ओक्सीपिटोफ्रंटलिस। नंबर सेकेंड इज लेवेटर पैल्पिबरी सुपीरियोरिस। लेवेटर पैल्पिबरी स्पीरियोलिस। क्या बोलते हैं इसको? लेवेटर पैल्पिबरी स्पीरियोलिस। दिस इज द सेकेंड मसल प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक। नंबर थर्ड इज orbicularis oculi. Orbicularis oculi. And the number fourth is bassinator. क्या बोलते हैं इसको? Bassinator. And the number five is orbicularis oris. क्या बोलते हैं इसको? Orbicularis oris. Number five. Number sixth is masseter. Number sixth is masseter. And seventh is temporalis. क्या बोलते हैं इसको? Temporalis. And the last one is, here the P is kept as silent and we call this as pterygoid. Pterygoid muscle. क्या बोलते हैं इसको? Pterygoid muscle. So we would like to discuss here about the first muscle which I have named here, occipitofrontalis. Occipitofrontalis. As the name indicates that the back part or the back portion of the head is called as occipital side or occipital bone. Okay. And the front one is known as the frontal area or the frontal portion or the frontal bone is present over there. Okay. So occipitofrontalis जो होती है, it is composed of the posterior or it consists of the posterior muscular part. ये क्या होते हैं? ये बने हुए होते हैं पोस्टीरियर मस्कुलर पार्ट से, और ये कहां के और फैले हुए होते हैं जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन होती है या ऑक्सीपिटल रीजन होता है सिर का, स्कल का, वहां तक ये मसल फैली होती है। और उसके साथ साथ जो एंटीरियर यानी जो हमारा एंटीरियर वाला हिस्सा होता है, फ्रंटल वाला हिस्सा होता है, वहां तक ये मसल फैली होती है। फ्रॉम द ऑक्सीपिटल एरिया टिल द एंटीरियर और द फ्रंटल साइड ऑफ द frontal portion of the head, the occipitofrontalis muscle is present. Okay, so here I have written it consists of or it comprises of posterior muscular
part over the occipital bone. So this muscle is known here as occipitalis, and an anterior part over which the frontal bone, that means frontalis, and an extensive part, that is flare tendon. Tendon means the bridge or the connectivity between the two bones is known as tendon. Flare tendon stretches, ये stretch करते हैं over the dome. Dome means जिसको हम गुंबद बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो सिर होता है ये गुंबद की तरह होता है, ये गुंबद की तरह एक रूप बन जाता है हमारे किसको, सिर के लिए। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, स्ट्रेच, ये फैल जाती है, स्ट्रेच हो जाती है किसके ऊपर, ये गुंबद होता है स्कल का, सिर का, विच ज्वाइन्स द मस्कुलर पार्ट। फिर उसके बाद ये ज्वाइन होते हैं ये हड्डियां किनके साथ, मस्कुलर हिस्सों के साथ। So sickle is all composed of the bones, but the thing here is that it is a muscle is present there, so it stretches over it from the occipital part till the frontal part. So that is why the muscle is known as the occipitofrontalis muscle, and it raises up or it forms the eyelids, यहाँ तक ये फैली हुई होती हैं। नंबर सेकेंड मसल, जो दूसरी मसल होती है उसका नाम जो है दैट इज लिवेटर पैल्पिबेरी, लिवेटर पैल्पिबेर सुपीरियोरिस, लिवेटर पैल्पिबेर सुपीरियोरिस जो मसल होती हैं ये एक्सटेंड होती हैं, ये फैल जाती हैं पोस्टीरियर, यानी जो पिछला वाला हिस्सा होता है ऑर्बिटल कैविटी का। जो ऑर्बिटल कैविटी मीन्स जो आंखों के अंदर वाली कैविटी होती है, वहां से जो पिछला वाला हिस्सा होता है वहां से ये फैल जाता है। कहां तक होती है ये मसल प्रेजेंट, अपर आईलिड तक। जो अपर वाला दो हिस्से होते हैं आईलिड के, इसके दो हिस्से होते हैं, दैट मीन्स अपर आईलिड और लोअर आईलिड। मगर जो अपर आईलिड होती है वहां तक लिवेटर पैल्पिबेरी सुपेरियोरिस मसल फैली हुई होती है, यानी कि पोस्टीरियर हिस्सा, जो पिछला वाला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ व्हाट, ऑर्बिटल कैविटी का जो होता है वहां से ये स्प्रेड होता है, एक्सटेंड होता है कहां की ओर, अपर आईलिड की ओर। ये फॉर्म करता है क्या, या रेज करता है आईलिड को। इस तरह से दो मसल्स का डिस्कशन मैंने यहां तक कंप्लीट किया। फर्स्ट वन इज occipitofrontalis मसल, नेक्स्ट वन इज लेवेटर palpebrae superioris muscle, and the number third which we will discuss here in detail is what is orbicularis oculi. क्या है, orbicularis oculi, orbicularis oculi muscle. Remember this muscle here, this is orbicularis oculi। जो ये मसल होती हैं ये क्या होती हैं, ये सराउंड करती हैं आई बॉल्स को। सो इट सराउंड्स, जो हमारी आई होती है, आई बॉल्स होती हैं, उनको ये सराउंड करती है, या जो हमारे आईलिड होते हैं उनको भी ये सराउंड करती है, यानी कि इनके इर्द गिर्द ये मौजूद होती है, फैली हुई होती है। और जो क्या होते हैं हमारी ऑर्बिटल कैविटी, इसको, इसके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी होती है। ऑर्बिटल कैविटी इज द कैविटी ऑफ व्हाट, द आई। ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई जो होती है ये फैली हुई होती है हमारी आंखों के, जो हमारी बॉल्स होती है, आईलिड होती है आंख के अंदर, और इसके साथ साथ जो ऑर्बिटल कैविटी होती है। तो ये फॉर्म करती है, ये जो होती है ये क्लोज करती है उस टाइम आंखों को। इट क्लोजेस द आईज whenever it sees any sharp instrument, or whenever there is chances of dirty particles or dirt particles may enter sometimes in our eyes, so the eye closes at that time, because of which muscle, orbicularis oculi muscle वो मसल होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है कि हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। ठीक है,
द स्टिमुलेशन ऑकर्स फ्रॉम नर्व स्टिमुलेशन आ जाती है ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई को, कि आप आंखें बंद कर लीजिए वरना कोई भी गर्दा कोई भी डर्ट पार्टिकल अंदर चला जाएगा. सो द मसल नोन एज ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई. नंबर 4th जो मसल है दैट इज बैसिनेटर. उसको क्या कहते हैं हम? बैसिनेटर. जो बैसिनेटर होती है, बैसिनेटर एक फ्लैट मसल होती है. इट इज अ फ्लैट मसल. क्या होती है ये फ्लैट मसल होती है ऑफ द चीक. मगर किसकी होती है? चीक की ये फ्लैट मसल होती है. ठीक है. अगर ये चीक की फ्लैट मसल होती है तो इसका काम क्या हो सकता है? ये हेल्पफुल होती है इन चिविंग द फूड. और जो भी हमें फोर्सेबल, अगर हमें जल्द से जल्द कोई हवा निकालनी होगी अपने मुंह से बाहर, तो इसमें हेल्प कौन करती है? बैसिनेटर मसल. सो फ्लैट, इट इज अ फ्लैट मसल ऑफ चीक विच draws the cheek in towards किस काम के लिए? For chewing. For chewing what? For chewing the food. And next thing is to expel out the air. To expel out air. वो भी क्या? Forcibly. अगर हम forcibly कभी कभार बाहर निकालना चाहते हैं किसको? हवा को, तो उसमें हमें कौन सी मसल हेल्पफुल होती है? बैसिनेटर मसल. रिमेंबर इन टुडेज डिस्कशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट the 4 muscles, 4 main muscles of the skull and the neck, face and the neck. That is occipitofrontalis muscle. Number 2nd is levator palpebrae superioris. Number 3rd is orbicularis oculi, and number 4th is bassinator muscle. Thank you for viewing this video. Hope you all would have understood it very well. Khuda Hafizu Nasir. Assalamu alaikum.